वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने कल प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक का विवेचन किया था। 12वें श्लोक में याद आ रहा होगा आपको, तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। यानी कि वो जो दुर्योधन थे, उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध यानी कौरवों में वृद्ध भीष्म पितामह ने प्रभावशाली सिंह के समान गरज करके जोर से शंख बजाया था। और उसके बाद में फिर आज इसी अध्याय का 13वां श्लोक प्रारंभ होता है। इसमें पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का क्या परिणाम होता है, इसको संजय इस श्लोक में कहते हैं। आज का श्लोक है 13वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभिहन्यन्तं सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। यहाँ पर ततः शंखाश्च, ततः यानी उसके बाद, शंखाश्च और शंख, भैर्यश्च और भेरी नगाड़े, पड़वानक गोमुखा, पड़वानक गोमुखा यानी ढोल मृदंग नरसिंगे बाजे, ये सभी सहसैवाभिहन्यन्त, सहसा एव एक साथ ही, अभ्यनंत बज उठे, सशब्दस्तमुलोऽभवत्, स वह शब्द, तुमुलो अभवत, तुमुल यानी बड़ा भयंकर, अभवत हुआ यानी उसके बाद में शंख और भेरी नगाड़े और ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका वो शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। तो इस प्रकार से 13वें अध्याय का जो अर्थ है वो हमने संधि विच्छेद के साथ लिया है। अब हम विवेचन करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। अब क्या होता है, यहाँ पर भीष्म भी जो यद्यपि युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए उन्होंने शंख नहीं बजाया था, लेकिन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा जो शंख बजाया गया था, और यद्यपि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखनाद को युद्ध की घोषणा समझ लिया, अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख एक साथ बज उठे। अब सबसे पहले हम शंख के बारे में समझें कि शंख की उत्पत्ति कहाँ से होती है, समुद्र से। और ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में भी रखे जाते हैं, आरती उतारने आदि काम में भी आते हैं, मांगलिक कार्यों में और युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक दे करके भी बजाए जाते हैं। तो ये रहा शंख। शंखाश्च भैर्यश्च, अब भेरी, भेरी है, ये नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत भी कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं, भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में
ये विशेष रूप से बजाए जाते हैं और राजाओं के यहाँ तो ये रोज बजते हैं। ततशंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। पड़व, पड़व जो नाम है वो भी ढोलका का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। हाथ से या लकड़ी के डंडे से इनको बजाया जाता है। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। विवाह शादी आदि कार्यक्रमों में पहले नौबत आदि बजाने की परंपरा हुआ करती थी शुभ मंगल समय पर। इसके बाद में पड़वानक गोमुखा। आनक, आनक नाम होता है मृदंग का, इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। हम में से अधिकांश ने मृदंग देखे होंगे। उधर व्रत क्षेत्र में तो मथुरा वृंदावन में तो मृदंग बंगाल की तरफ के जो कृष्ण भक्त हैं वो बहुत तादाद में बजाते हैं। एक साथ सामूहिक मृदंग वादन भी होता है नृत्य के साथ में। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। पड़वानक गोमुखा। और गोमुख क्या होता है? नरसिंगे का होता है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। गोमुखा। सहसैवाभ्यहन्यन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था। अब यहां पर सहसा एव, तो सहसा यानी एक साथ ही, एव तो यहाँ सहसा एव अव्यंतम। कौरव सेना में उत्साह ज्यादा होने की वजह से जैसे ही भीष्म का शंख बजता है कौरव सेना के सभी बाजे सहसा एक साथ ही बज उठते हैं। फिर उनके बजने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई, उनको बजाने में कोई परिश्रम भी नहीं हुआ। सहसा सहसव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुलमो भवत। तो सशब्द स्तुमलो भवत यानी कि उनका जो शब्द था अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द है यहाँ पर। उनका यानी ये विभिन्न इनका बाजों का ये शब्द कैसा होता है? तुम लो भवत, बहुत ही भयंकर होता है। उसकी आवाज बहुत ही जोर से गूंजती है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह के द्वारा जब शंख बजाया जाता है तो कौरव सेना में विभिन्न जो यंत्र हैं जिनसे युद्ध आरंभ की घोषणा समझी जा सकती है, इस प्रकार का इनका भयंकर वादन होता है, एक साथ बज उठते हैं। और आज इसी के साथ में 13वां श्लोक समाप्त होता है। कल हम 14वें श्लोक को लेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।